हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल द अंकुर टॉक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आपसे वादा किया था कि DSSB TGT के लिए, PGT के लिए, आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आएंगे जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड होगा। तो उसी क्रम में ये हमारी आज की पहली वीडियो है जहां पर हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सेट थ्योरी। और ये हमारी पहली क्लास है। इसमें हम आपको सेट टॉपिक कराने वाले हैं और सेट टॉपिक के अंदर ये मान के चलिए हम आपके लिए 2 से 3 वीडियोस लेकर के आएंगे, 4 भी हो सकती हैं। और आप विश्वास मानिएगा कि जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं उससे मुश्किल ही बाहर जाएगा। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि सेट में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन करना है, क्या अप्रोच रहेगी क्वेश्चन को करने की। इसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो आज की ये पहली वीडियो है जहां पर मैं आपको सेट के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपको अगर कुछ भी नहीं पता है सेट के बारे में तो इस वीडियो के जरिए धीरे धीरे आप सेट को लेकर के अच्छा कॉन्फिडेंस बना पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, आप सभी को पता है। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आपको हमारी PDF वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, यहां पर आप हमसे डायरेक्टली कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, आखिर सेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से ये उठ के आया है आपका, कि मतलब कैसे बात चली सेट की। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि जो टी सेट होता है, जैसे डिनर सेट होता है, ताश के पत्तों की गड्डी का सेट होता है, भेड़ों का झुंड होता है, दोस्तों अंगूर के गुच्छे हैं, संतरों के बेर हैं, रंगों का सेट है, बिंदुओं का सेट है। आप अपनी डेली लाइफ में बहुत से सेट देखते होंगे। ठीक, तो सेट आप बचपन से ही देखते चले आए हैं, लेकिन आज आप उसका मैथमेटिकल रूप देखेंगे। किस प्रकार का मैथमेटिकल रूप देखेंगे। ठीक, आप सभी ने जैसे आप चाबियों का गुच्छा देखते हैं, आप अपनी किताबों का सेट देखते हैं, तो सेट आपने तो बहुत सारे पढ़े हुए हैं, लेकिन आज एक्चुअल में आपको सेट की डेफिनेशन पता चलने वाली है और क्या सेट होता है सब कुछ पता चलने वाला है। तो सीधा मैं आता हूं, तो यहां पर देखिए बोला गया है कि अतः उपयुक्त सभी उदाहरण गणित की भाषा में समुच्चय के उदाहरण है, यानी कि ये सब के सब आपके सेट के उदाहरण है। इस प्रकार जाने या अनजाने में प्रारंभ से ही हम समुच्चय का प्रयोग करते आए हैं। ठीक, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप बचपन से ही सेट पढ़ते आए हैं, लेकिन एक्चुअल में आज आपको पता चल पा रहा है कि आप सेट भी पढ़ते थे। ठीक, तो अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह, यानी कि अ कलेक्शन ऑफ, सिंपल सा होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक, जिसमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, उसकी कोई ना कोई एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी वस्तुओं को सुपरिभाषित करने वाला, यानी कि एक वेल डिफाइंड सेट होना चाहिए। ठीक, उसको हम समुच्चय कहते हैं। अभी ये चीजें हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो, लेकिन अगली स्लाइड में समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यहां पर जो हम लोग वेल डिफाइंड की बात कर रहे हैं, आखिर ये क्या चीज है। तो देखिए वेल डिफाइंड का मतलब है, जैसे मैं आपसे कह दूं बेस्ट 5 टीचर ऑफ मैथ, आप बताइए मैथ के 5 अच्छे टीचर कौन से हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपके लिए 5 अच्छे टीचर कोई और हों, हमारे लिए कोई और होंगे, दूसरे बच्चे के लिए कोई और होंगे। तो ये एक तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब जहां से हमें एक जैसा आंसर मिले उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। अगर मैं दूसरे बच्चे से पूछूंगा तो वो कहेगा हमारे लिए कोई और मैथ का टीचर अच्छा है, और मेरे लिए कोई और अच्छा होगा, आपके लिए कोई और अच्छा होगा। ठीक, अब जैसे 5 हेल्पफुल पर्सन, अगर मैं आपसे कह दूं ऐसे 5 व्यक्तियों के नाम बताइए जो हेल्पफुल हो, तो हो सकता है आपके लिए कोई और होगा, हो सकता है जो आपके लिए है उसने दूसरे की मदद नहीं करी होगी तो उसके लिए तो वो हेल्पफुल नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये जो मैंने एग्जांपल दिए आपको, ये वेल डिफाइंड नहीं है। हालांकि अगर इनका सेट बनाना चाहे तो सेट तो बन जाएगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैथ में सेट क्या होता है, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसकी एकदम क्वालिटी सही सही बता रहा हो। अब वहीं नीचे मैं आपसे बात करूं तो नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अब अगर मैं किसी से भी पूछूं कि आप 10 से छोटे नेचुरल नंबर बताइए, वो भी ऑड, तो सभी के सब क्या बताएंगे भाई, 1, 3, 5, 7 और 9,
इस तरीके से ये जो एक सेट बनेगा, ये कहेंगे, चाहे आपसे पूछा जाए, चाहे किसी भी बच्चे से पूछा जाए, दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी पूछा जाए, तो इसका आंसर यही निकल के आएगा दोस्तों। तो ये एक सेट हुआ। जैसे मैं कह दूं भारत की नदियों का समूह बनाइए, ठीक, भारत की नदियों का समूह बनाइए, तो अब अगर आप कोई भी बनाएगा तो जो भारत के अंदर नदियां हैं वही आएंगी, बाहर वाली कोई ले ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है, ठीक। अब जैसे कह दूं वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो सभी को पता है ए ई आई ओ यू, ठीक, कोई भी बनाएगा यही सेट बनाएगा, ठीक। अब ये वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है, कहने का मतलब सबके लिए यही है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ठीक। आगे बढ़े तो अब देखिए हम सेट को कैसे दिखाते हैं, इस चीज पर चलते हैं। तो सेट को दिखाने के लिए दोस्तों इंग्लिश के कैपिटल लेटर ए बी सी डी, इनका आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर भी बताया गया, द सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के बड़े अक्षर से हम लोग सेट को दिखाते हैं। जैसे मैं कह दूं इंग्लिश के, मान के चलिए यही वॉवेल आपको बनाना है, तो एक मिनट, ए बराबर ए ई आई ओ यू, इस तरीके से सेट को दिखाया जाता है। आप कहेंगे ए कोई एक सेट है, धीरे धीरे आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि करली ब्रैकेट में दिखाते हैं, कॉमा लगाते हैं, सारी चीजें मैंने आगे कवर की हुई हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक इंग्लिश के वॉवेल्स का सेट है। अगर आपको इसको डिनोट करना है तो आप इस तरीके से डिनोट करेंगे कि ए बराबर, और ये ए जो है एक सेट है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए ये है एलिमेंट ऑफ सेट। किसी भी सेट का एलिमेंट क्या होता है और उसे हम कैसे दिखाते हैं, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। देखिए एवरी ऑब्जेक्ट और टर्म इन द कलेक्शन, जो आपने कलेक्शन किया है, रिप्रेजेंट अ सेट। तो जैसे मैंने अभी आपको यही एग्जांपल ले लेता हूं, ए बराबर ए ई आई ओ यू, ठीक। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये मैंने कलेक्शन लिया हुआ है इंग्लिश के वॉवेल्स का। तो कहता है इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ये सभी क्या है, ये सब के सब क्या है, ए ई आई ओ यू इसके एलिमेंट है। कहने का मतलब सेट के अंदर जो कुछ भी आता है वो एलिमेंट कहलाता है, ठीक। और इसको हम लोग इंग्लिश के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैं और कोई ले लूं, मान के चलिए हमारा डी कोई एक सेट है, ए ई, सॉरी यहां पर ई मत लीजिए, यहां पर आप बिल्कुल सेम सेट हो जाएगा, फिर आप ए बी सी डी ई एफ ऐसे आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सिंबल है इसका, ये बिलोंग्स टू का दोस्तों ऐसे दिखाते हैं। जैसे मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये ए देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है आपका बिलोंग करता है ए से, और जो आपका ये ए बिलोंग करता है डी से भी, ठीक। यहां पर अगर आई बिलोंग्स टू ए, और यहां पर सी बिलोंग्स टू, एक मिनट, यहां पर आपका जो C बिलोंग्स टू D। तो इस तरीके से जो एलिमेंट जिस भी सेट से बिलोंग करता है तो उसके लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम जो मैंने बताया वहां पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि मैं रिप्लाई दे पाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि समझाने में थोड़ा ट्रिपकल होता है, मतलब जब हम बोल के समझाते हैं तो अच्छे से समझा पाते हैं। हालांकि अगर मैं लिख के समझाने का प्रयास करूंगा, अगर लगेगा कि मैं समझा ले जाऊंगा, तो आपको कमेंट में रिप्लाई दिया जाएगा। तो यहां पर यही सारी चीजें। अब आगे देखिए, अब हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स हैं सेट में मैथ के जो बात कर लेते हैं कि किस नंबर से किसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि जैसे किस लेटर से किसको डिनोट किया जाता है। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको इनका नोटेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, इसको इरेज कर लें। जैसे अगर हमें द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दिखाना है तो उसे हम n से डिनोट करेंगे। जो सेट है इंटीजर्स का दोस्तों वो z से दिखाया जाता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसे हम z प्लस से दिखाते हैं, और नेगेटिव है तो z माइनस से दिखाते हैं। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को दोस्तों q से दिखाया जाता है, और जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसे r से दिखाते हैं। पॉजिटिव रियल के लिए हम लोग r प्लस का यूज करते हैं, निगेटिव के लिए r माइनस का यूज करते हैं। और नीचे देखिए वही चीजें आपकी दिखाई गई हैं। और रेशनल नंबर के लिए भी अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो हम उसे q प्लस से दिखाएंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर q प्लस से दिखाया जाता है, और सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर वो r प्लस से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखिए, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका रोस्टर मेथड, या उसको टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड होता है, तीसरा नहीं सॉरी, दो ही होते हैं। पहला रोस्टर मेथड, टेबुलेशन जिसको बोला जाता है, और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो देखिए, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है दोस्तों कि इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट इन करली ब्रैकेट। आप इस ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट को दिखाएंगे, एंड पुट अ कॉमा साइन बिटवीन एवरी टू एलिमेंट। हर एक दो एलिमेंट के बीच में आप क्या करेंगे, कॉमा दिखाएंगे। जैसे मैंने अभी पिछले आपको इंग्लिश के वॉवेल्स का सेट बनाया था। तो वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसके एलिमेंट हैं, ये सभी क्या है, एलिमेंट हैं, और सभी एलिमेंट के बाद में मैंने कॉमा लगाया हुआ है। तो इसको जो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट रखे जाते हैं। दोस्तों इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आगे आने वाला, चाहे आप वो सेट पढ़ रहे हो, चाहे रिलेशन पढ़ रहे हो, चाहे फंक्शन पढ़ रहे हो, वहां पे रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और इस रोस्टर फॉर्म में सेट को हम इस प्रकार दिखाते हैं। बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इसको भी करली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, लेकिन इसका दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जो रोस्टर फॉर्म होती है आपकी, यहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट दिखा देते हैं। उस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आ रहे होते हैं डायरेक्टली हम उसे दिखा देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को लिखते हैं। जैसे मैंने कहा, ए कोई एक सेट है, उसके अंदर कोई एक्स एलिमेंट है, और जो एक्स, फिर ऐसे ये लगाएंगे, यानी एक्स एलिमेंट है सच दैट कि जो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11, यानी उस x की हम क्वालिटी डिफाइन कर देंगे वहां पर कि x किस प्रकार संबंध रखता है। ठीक, इसी का अगर हम रोस्टर फॉर्म आपसे कहें, तो देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होगा इसका, a एक कोई सेट है जहां पे x एलिमेंट है। ठीक, अब ये जो अंदर हम रखेंगे वो सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन कैसे रखने हैं, हमें जो x को लेना है तो किस प्रकार लेना है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो सारे, यानी कि जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। लेस देन आपके 11, यानी 11 से छोटे सभी नेचुरल नंबर आ गए। तो ये देखिए, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये जो है इसका दोस्तों रोस्टर फॉर्म है। आगे इसी तरीके से मैं आपसे बात करूं अगर, तो देखिए एक मिनट, यहां पे ब्रैकेट लगेगा, इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए। और इसकी बात की जाए तो यहां पे कह रहा है बी एक आपका सेट है जहां पर एक्स कोई एलिमेंट है, और एक्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब इसके अंदर आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, तो अब सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ भी लिख दीजिए, जितने भी आदमी रहते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, है ना, मोहन, सोहन, रोहन, सब जो इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स लोग हैं वही आ जाएंगे। ठीक, तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो जैसे अब इस तरह के जो मतलब बहुत बड़ा एक रोस्टर फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो, वो बहुत बड़ा बनेगा, तो आप उसे रोस्टर में तो दिखा नहीं सकते हैं। जैसे अब सारे क्या, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है उसके अंदर दिखाई जा सकती है नहीं, तो इस प्रकार के जो आपके मतलब सेट होते हैं उनको शो करने के लिए हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। और जिसको पॉसिबल होता है कि एक कॉपी में हम लोग दिखा सकते हैं, छोटे से एरिया में दिखा सकते हैं, तो वहां पे हम लोग रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं। ठीक, हालांकि पेपर में आपको किसी भी प्रकार दे सकता है, और कोई भी जो सेट होगा, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में हो चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में हो, आपसे कह देगा कि इसको आप रोस्टर में बनाइए, रोस्टर वाले को सेट बिल्डर में बनाइए। तो ये आपका एक तरीका रहने वाला है। ये अभी बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। जब आपका इसके बारे में नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा, इसका नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आगे आने वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बात करते हैं अब दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एक नंबर में आ भी जाता है, क्योंकि देखिए पेपर की अगर मैं आपसे बात करूं ना दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि जो DSSB का आपका एग्जाम 3 बार हुआ है, 2014 में हुआ, 2000 आपका भी मतलब कुछ रिसेंट की अगर बात करूं तो ऐसे तो कई बार हुआ होगा, और 2021 में, इन सभी में जो आपका पैटर्न है ना वो बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिला है। कहीं पे ग्रेजुएशन लेवल ज्यादा आया है, कहीं पे हाई स्कूल लेवल का ज्यादा आया है, कहीं पे इंटर लेवल का ज्यादा आया है। तो ये कहना तो काफी मुश्किल होगा कि आपका पेपर किस प्रकार का आएगा। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है ना। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है तो अरे ये क्या पूछेगा, जरूरी थोड़ा है, हो सकता है वही आ जाए। ठीक, तो आपको सारी चीजें कवर करते हुए चलनी है, सब कुछ पढ़ना है दोस्तों।
अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, पहला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल्टन सेट, यानी कि हिंदी वाले कैंडिडेट के लिए है एक एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। और यहां पर ये क्या हो रहा है, एक मिनट, लिख कहीं और रहे हैं, जा कहीं और रहा है। चलिए देखते हैं अभी लिख करके फिर से बात करूं अगर मैं आपसे सिंगल्टन सेट की, तो इस प्रकार का सेट जहां पर दोस्तों रोस्टर फॉर्म में अगर हम उसे लिखें तो सिर्फ एक एलिमेंट है। अ सिंगल्टन सेट इज अ सेट विद एग्जैक्टली वन एलिमेंट, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। इट इज आल्सो नोन एज यूनिट सेट और वन पॉइंट सेट। इसको यूनिट सेट के नाम से भी जाना जाता है और वन पॉइंट सेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, तो ए कोई एक सेट है जहां पे x कोई एलिमेंट है और x एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या, तो सम हो यानी कि इवन प्राइम नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुने, इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर आपका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 2। तो आप देखिए इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आया है, एक एलिमेंट आया है, तभी ये आपका सिंगल्टन सेट है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेने का प्रयास करूं, तो मैंने कोई सेट कहा B और मैंने कह दिया इसके अंदर आपको रखना है करंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी करंट के भारत के प्रधानमंत्री आप बताइए। तो आप सिर्फ यहां पे क्या लिखेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो एक ही एलिमेंट इसके अंदर आएगा। तो ये भी कैसा सेट है? आपका सिंगल्टन सेट है। ठीक। दूसरा टाइप है आपका फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट वो सेट होता है दोस्तों, फाइनाइट सेट इज अ सेट विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट होते हैं। फाइनाइट सेट आर नोन एज काउंटेबल सेट, यानी कि अगर उसके अंदर लिमिटेड एलिमेंट है तो हम उनको काउंट भी कर पाएंगे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज इन द सेट कैन बी काउंटेड, क्योंकि उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, एक ऐसा सेट जहां पर स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर दिए गए हैं। ठीक। तो देखिए सेट बनाने का प्रयास करता हूं। ए बराबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके स्टार्टिंग के 10 नेचुरल नंबर हो गए। तो इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं। ठीक। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कह दूं एक कोई सेट है जिस पर सिर्फ नेचुरल नंबर है, तो ये कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब नेचुरल नंबर तो दोस्तों आप सभी को पता है इनफाइनाइट है, 1 से लेकर के 2 3 4 5 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नंबर्स का तो कोई अंत ही नहीं है। तो वो कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसके अंदर के एलिमेंट आप काउंट कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज होती है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर वो नंबर होता है दोस्तों जो सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट बोलते हैं। ठीक। जैसे इस सेट के अंदर आपको पता है कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 10 है। ठीक। और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 10। यही है इसका कार्डिनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे आपका फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। अभी हमने पढ़ा फाइनाइट, अब है आपका इनफाइनाइट सेट। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा सेट उसके अंदर आप वो एलिमेंट रख दीजिए जिनको हम काउंट ना कर सके। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं आपसे कह दूं नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तब तो फिर आप बनाते रह जाएंगे, बनाते रह जाएंगे, बनाते रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस प्रकार के एलिमेंट को अगर मान के इस प्रकार के सेट को लिखना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। आपने कहा ए कोई एक सेट है जहां पर x एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बन गया आपका। ठीक। जैसे मैं कह दूं b कोई सेट है जहां पर x कोई एलिमेंट है और आपका x बिलोंग्स टू होल नंबर, बन गया आपका। ठीक है। तो ये होते हैं। वहीं अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो दोस्तों उसमें अनकाउंटेबल है, आप रोस्टर फॉर्म लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। आगे बढ़ते हैं आपसे। अगला है आपका समान समुच्चय इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए क्या होता है? इक्वल सेट आर सेट दैट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ऑल इक्वल एलिमेंट। देखिए जैसे कोई 2 सेट आपके दिए गए हैं और उन दोनों सेट के दोस्तों एलिमेंट क्या हो? समान हो। एक इक्वल होता है, एक इक्विवेलेंट होता है। अभी इक्विवेलेंट पे भी चलेंगे हम लोग। ये इक्वल सेट में क्या होता है? यानी इसके अंदर जितने सेट हैं वही सेट बी में भी हो, बिल्कुल सेम हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अगर इस सेट के अंदर
5 सेट हैं, मतलब सॉरी 5 एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर भी 5 होने चाहिए, लेकिन वही सेम होने चाहिए। ये होता है आपका इक्वल सेट। जैसे देखिए ए बराबर दिया गया था, बी बराबर दिया गया था, यहां पे ए और बी दोनों है, क्योंकि जो आपका एक्स कोई एलिमेंट है वो ए से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स एलिमेंट है बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार का सेट होता है आपका इक्वल सेट। बात करता हूं इक्विवेलेंट सेट की। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में अंतर क्या है, बहुत अच्छे से समझिएगा। अभी मैंने आपको इक्वल सेट बता दिया, जहां पर क्या है, अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए और जो एलिमेंट है वो दोनों में सेम होने चाहिए। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट अलग है। जैसे मैं आपसे कह दूं, यहीं पे मैं एक सेट बनाता हूं AEIOU, इसमें भी देखिए 5 एलिमेंट हैं, और बी मैंने सेट बनाया 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं, 5 एलिमेंट हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए, मैं यहीं पे क्रिएट कर देता हूं पूरा, आपका दोनों में अंतर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि इधर भी हमने यही एग्जांपल लिया हुआ है। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या बता रहा है, टू फाइनाइट सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, इतना आपने पढ़ लिया। ऐसे एलिमेंट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, बस इतना ही है, वो इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, 5 हैं। यहां पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, 5 हैं। तो ये इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट समान है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट समान होने के साथ साथ एलिमेंट भी समान है। यानी यहां भी 5 है, यहां भी 4 है, यहां भी 3 है, यहां भी 2 है, यहां भी 1 है। तो ये होता है इक्वल सेट और ये है आपका इक्विवेलेंट सेट। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं, आपका इक्विवेलेंट सेट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आ सके, उसको हम कह देंगे कि वो नल सेट है। यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं जिसका आप जवाब ही ना दे पाए। ठीक, तो इस प्रकार के सेट को हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। इसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए अ नल सेट इज आल्सो नोन एज एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है, इट इज एक्सप्रेस एज, सिर्फ ऐसे करली ब्रैकेट बना दिए जाते हैं, या फिर इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, एंड डिनोटेड यूजिंग द ग्रीक लेटर फाई। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ए कोई एक सेट है जहां पर एक्स एलिमेंट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म की बात करी, जो हमने रोस्टर फॉर्म की बात करी, चीजें क्लियर हो रही होंगी। हमने कहा ए कोई एक सेट है जहां पर एक्स एलिमेंट है और एक्स स्क्वायर बराबर दोस्तों 4 है, यानी कि उस एलिमेंट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 4 आ जाए, लेकिन वो एक्स जो है ऑड होना चाहिए। तो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम ऑड में करते हैं तो आप सभी को पता है इवन नंबर हमें नहीं मिल सकता है। आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 1 इंटू 1 करेंगे ऑड मिलेगा, 3 इंटू 3 करेंगे आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, 5 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, स्क्वायर तो अगर कर रहे हैं, एक्स हमारा ऑड है तो ऑड का ऑड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑलवेज हमें ऑड ही मिलेगा। तो यहां पे उसने लेकिन बोला है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, आप बताइए। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा कोई नंबर है वो भी ऑड हो और आप उसका स्क्वायर कर दें तो 4 आ जाए। तो ये आपका जो ए है वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, ये आपका ग्रीक लेटर फाई है, इस तरीके से भी दिखाया जाता है। इसको क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज दोस्तों क्लियर हो गई होगी। ऐसे दिखाया जाता है, ये फॉर्म नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आपके डिसजॉइंट सेट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट, यहां पे 2 सेट की बात होती है। अभी तक आप जो सेट पढ़ रहे थे हम सिंगल सिंगल सेट में बात कर रहे थे, यहां पे अब है 2 सेट की बात। ऐसे 2 सेट ठीक डिसजॉइंट कहलाएंगे यदि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो इस प्रकार के जो सेट होते हैं वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। और आगे इनका आपको बहुत अच्छा यूज मिलने वाला है, जब आप यूनियन निकालेंगे, जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, तब यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट आप पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट आप पढ़ेंगे और इंटरसेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट पढ़ेंगे, तब आपको ये सेट अगर नहीं क्लियर होगा तो वहां पे दिक्कत होगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कोई दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे ये एक आपका सेट है और ये बी आपका एक सेट है। आप देखिए यहां पर 1 2 3 है, यहां पे 5 6 7 है। तो यहां पर अगर आप एलिमेंट को मैच करेंगे तो कोई भी एलिमेंट ए और बी के बीच में कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार के सेट को हम लोग बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है, यानी ए बी आपका डिसजॉइंट सेट है। वहीं अगर ए कोई आपका ए ई आई ओ यू इस तरीके से आपका सेट है और बी आपका एक कोई सेट है जहां पे मैं बोल दूं ए बी सी डी, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए कॉमन है आपका और कोई कॉमन नहीं है। तो ये सेट आपका क्या कहलाता है? ये सेट आपका कहलाएगा दोस्तों डिसजॉइंट नहीं है। ये कैसा है? डिसजॉइंट नहीं है, इसमें कोई कुछ कॉमन है, तो इसका यूनियन निकल सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज आ गई और ये हमारी पहली क्लास की मैंने इतनी स्लाइड तैयार की थी। इसके बाद आपको मैं दूसरी क्लास भी जल्दी डाल दूंगा और ये आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जहां पर सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग रोस्टर में जाएंगे और रोस्टर से सेट बिल्डर में आएंगे। 2 स्लाइड मैंने ऐड की हुई हैं। हालांकि एक्सरसाइज की अगर मैं आपसे बात करूं, प्रैक्टिस की आपसे बात करूं, तो ये पूरा का पूरा जो सेट है आपका कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से भी लेकर के आएंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था दोस्तों, एक वीडियो जो मैंने बनाई थी कि आप DSSB की तैयारी कैसे करेंगे। मैंने आपको कहा था कि जो उत्तर प्रदेश में पहले 6 किताबें चलती थी 2009-10 के दौरान, वहां से बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन फंसते हैं। उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए उन किताबों की तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन वो हिंदी में है। और मैंने आपसे कहा था कि वो किताबें अगर आपके पास हैं तो उन किताबों का सहारा लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं मैंने आपसे कहा था कि हम इस क्वेश्चंस मतलब आपका ये जैसे आपके सेट है, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे, उससे भी कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट उठाएंगे जो आपके आने की संभावना रहेगी DSSB एग्जाम में। ठीक है, तो आप इस चीज को अगर आप फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहां पर दोस्तों धीरे धीरे मैं आपके लिए सारी वीडियोस लेकर के आऊंगा। सेट है, इसके बाद फिर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। सारी चीजें धीरे धीरे आपको यहां पर कंप्लीट कराई जाएंगी। थोड़ा सा टाइम का इश्यू हो जाता है, वीडियो आगे पीछे मिलेगी, लेकिन कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि आपको मैं पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। मैं आपसे बिल्कुल वादा तो नहीं कर सकता हूं कि मैं पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए या मान के चलिए समय नहीं मिल पाए तो कुछ वीडियोज रह जाएं, लेकिन अपना ऐसा पूरा प्रयास है कि DSSB के लिए हम आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और जो भी वीडियोस आ रही हैं आप उनको लगातार देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अब देखिए यहां पर हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ए बराबर दिया गया है 2 4 6 8 10, ये आपका रोस्टर फॉर्म दिया गया है। अगर आप इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। ए आपका कोई एक सेट है जहां पर x एलिमेंट है दोस्तों और x इज अ आपका इवन नंबर लेस देन 11। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक कोई सेट है जहां पर x आपका कोई एक एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। ये तो उसी तरीके से बन जाएगा, जो मैंने सोचा वो नहीं हो पाएगा, वही तरीका है दोस्तों, सही है। ठीक है, आप ऐसे ही लिखिए। मुझे लगा यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर दिखा दूं, लेकिन यहाँ पे इवन का मामला है। ठीक, ऐसे मैं सोच रहा था x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 11, तो ये नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे इवन की बात की गई है। ठीक, तो यही तरीका है, इसको आप इसी तरीके से दिखाएंगे। ए आपका कोई सेट है जहां पर x कोई एलिमेंट है, x इज अ इवन नंबर लेस देन 11, ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप दिखाते हैं तो बिल्कुल सेम वही। b आपका एक कोई सेट है, एक मिनट, हाँ, b आपका कोई सेट है जहां पर, ये क्या हो रहा है भाई, जहां पर x कोई एलिमेंट है, x कोई एलिमेंट है और x इज
एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए, फिर से इसको थोड़ा सा सही करने का प्रयास करते हैं। हाँ, बी आपका कोई सेट है जहां पर x कोई एलिमेंट है और x इज अ ऑड नंबर, ठीक, लेस देन 11, यहां पर ये लिख दीजिए, ठीक, या लेस देन 10 भी आप यहां पे लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऑड लिखना है तो 11 लिख दीजिए। सी वाले को देखिए कैसे दिखाएंगे। सी कोई सेट है जहां पर x और x आपका बराबर है 1/n+1, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देखिए ये क्या है, 1/2 था, यहां पर आप मतलब इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1+1, इसको आप 2+1, इसको आप 3+1, तो देखिए 1 2 3 ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। यानी यहां 1 डालेंगे, ठीक, तो आपका 1/2 आ जाएगा। यहां आप 2 डालेंगे तो 1/3 आ जाएगा। यहां आप 3 डालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और डैट 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 डैश चल रहा है। तो यहां पे आप कहेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से आपका ये सेट बन जाएगा कि C कोई एक सेट है जहां पर x कोई एलिमेंट है और x बराबर है 1/n+1 के, और जो n है आपका, एक मिनट, यहां पे n लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे n, क्या हो जाता है यार ये बार बार, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक मिनट रुक जाइए, जहां पर लिखेंगे आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 आप यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली स्लाइड में भी आपसे कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है आपका, इसको आप कैसे लिखेंगे, ऑल सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, ए कोई आपका सेट है जहां पर x एक एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया। अगला कह रहा है सेट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक, तो आप कहेंगे ए आपका कोई एक सेट है जहां पर x है और x इज अ रूट ऑफ 3x² माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। ये भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। यहां पे आप कैसे लिखेंगे, ए कोई आपका सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 3, कहेंगे x एलिमेंट है जहां पर x जो है दोस्तों, एक मिनट, जहां पर आप कहेंगे x, जहां पर ये x जो है वो 3 से बड़ा है और आपका स्मॉलर देन 8 से छोटा है। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ऑफ इंग्लिश, सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ द वर्ड इंग्लिश, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कोई आपका सेट है और जहां पर सेट ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश ऑफ वर्ड इंग्लिश, जहां पर आप कहेंगे x आपका एक सेट है, एलिमेंट है, और ये जो x है, x इज अ अल्फाबेट ऑफ वर्ड इंग्लिश, क्या बोल देंगे, इंग्लिश। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे किसी चीज को और किस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे, और कल आपको इसकी, कल परसों 1-2 दिन में, मतलब जो क्लास 2 है यानी कि इसकी दूसरी वीडियो है वो भी मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। ये है हमारी इंस्टाग्राम ID। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।